श्रुतिस्मृतिपुराणान् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ऊपर थोड़ा फर्क आ सकता है ना। वेदांत सार मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ् मनसगोचरम् आत्मानं महिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। मंत्र 15वां। इदमेव तुरीयं शुद्ध चैतन्यम् अज्ञानादि तत्उपहित चैतन्याभ्यां तत् अयः पिण्डवत् अविविक्तं सन् महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सल्लक्ष्यम् इति च उच्यते। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, सामान्य अर्थ और गूढ़ अर्थ, यही मोटे शब्दों में समझिए। सामान्य अर्थ और गूढ़ अर्थ ये अक्सर व्यवहार में भी होता है कि कई बार हम किसी का अर्थ कुछ समझते हैं लेकिन वास्तव में होता कुछ और है। तो ऐसे ही वेदांत में भी आपको बार-बार कहने की जरूरत ही नहीं। सगुण चैतन्य निर्गुण चैतन्य, ये जीव हो या ईश्वर हो, दोनों मिले। और जैसे सगुण मतलब ये उपाधि सहितम, निर्गुण मतलब उपाधि रहितम। सामान्यतः जब हम जीव कहते हैं तो जीव मतलब उपाधि सहितम, हम लोग सामान्यतः यही समझते हैं। और ये बड़ा कॉमन है, सामान्य सी बात है ये। जीव को कोई सच्चिद आनंद कोई निर्गुण रूप में थोड़ी समझते हैं। जीव मतलब क्या? ये रोने धोने वाला, हाय हाय करने वाला, सारी समस्याओं वाला, सारी परेशानियों वाला, सारे तनाव वाला इसलिए बड़ा कॉमन है ये। दुनिया में किसी से पूछो जरा कि आपका क्या हाल है, और अगर कहीं आपका बहुत क्लोज हो वो फिर देखो आप
उसे भी कोई मिलना चाहिए ना जिसे वो अपनी भड़ास निकाले, अपनी सुना सके अपनी सारी, फिर वो एक एक करके सुनाना शुरू करेगा। और ये सबका हाल है, ये सबका हाल। हाय क्या बताऊं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने कुछ सोचा था वो कुछ गया। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान मैं ही हूँ, भगवान ने सिर्फ मुझे ही चुन रखा है। सारी समस्याएं मेरी, सारी समस्याएं मेरी तो चलो मेरी थी और मेरे परिवार की सारी समस्याएं ये तो हो गया वाक्यार्थ उसका। और लक्ष्यार्थ की दृष्टि से देखो तो वो क्या ये सारा रोने धोने वाला है क्या? तो सच्चिद आनंद है वो तो। और अपने आप को उपाधि और उपाधि वाला मान करके और उपाधि के संबंधों वाला मान करके सारी समस्याएं अपने ऊपर उसने लाद ली और जिंदगी भर हाय हाय करता रहता और हाय हाय करता मर जाता। और उसकी जो हाय हाय बची रह गई थी वो अगले जन्म में आकर के फिर वो पूरी करती अभी तक के सारे जीवन हाय हाय में निकल गए, सारे जीवन हाय तो ये दोनों मिक्स है, दोनों सगुण निर्गुण ये दोनों मिक्स है। उपाधि के साथ में ये सारा खिचड़ी पकी हुई। और यहाँ उदाहरण बड़ा सुंदर दिया, ये कैसे हो जाता है? इदमेव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तत्उपहित चैतन्याभ्याम। कैसा हो गया? तप्त अयः पिंडवत्, तप्त अयः पिंडवत् अविविक्तम। जैसे ये बड़ा सुंदर उदाहरण है, ये अच्छे से समझ लीजिए इसको। तप्त अयः, अयः तो अया क्या है? ये लोहे की बॉल, लोहे का गोला, लोहे का गोला, लोहे का गोला। तो अया पिंडवत, ये लोहे का गोला है पिंडवत। और कैसा है ये? तप्त, तप्त मतलब आप देखिए, जैसे आप देखें ना लोहार को, लोहार जब कुछ बनाते हैं या लोहे की किसी आप फैक्ट्री में चले जाइए, लोहे को खूब वो अग्नि में डाल देता है और घंटों पड़ा रहता है और बिल्कुल लाल हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा। और लाल हो जाएगा और बाई चांस उस पे छू गया, हाथ हमारा छू गया। अब ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे में मिल गए, इतने घुल मिल गए, दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए, एक से हो गए दोनों। उस समय अग्नि, देखिए अग्नि अलग है बिल्कुल। अग्नि का गुण प्रकाश और अग्नि का गुण उष्णता, हीट देना, गर्मी देना, ये अग्नि का। और अग्नि के ये दोनों के दोनों गुण किसमें आ गए? लोहे में आ गए और दोनों घुल मिल गए हैं, दोनों अलग अलग। लोहा, जो लोहा गर्म हुआ है, लोहे का अपना गुण नहीं है वो गर्म। लोहा जो प्रकाशित हो रहा है, लाल लाल दिखाई दे रहा है, वो लोहे का अपना गुण नहीं है, वो अग्नि के गुण है। और अग्नि के गुण उसमें क्या हो गए? मिल गए, घुल मिल गए। अब वो लोहा हो गया अग्नि, इसलिए कहा अयः पिंडवत। कैसा? तप्ता, अग्नि से लाल लाल। और अगर वो कहीं हाथ लग गया तो हाथ जाता है जल। तो हम लोग ये नहीं कहते अग्नि ने जला दिया,
इस लोहे के हाँ, इस लोहे के गोले ने पहले इस लोहे के गोले ने जला दिया, इस लोहे के गोले से जल गया। एक साथ जला किससे? अग्नि से। एक साथ हो जाएगी होती है और हम लोग कहते हैं क्या? तो जब हम ये कहते हैं सगुणम है, तो शुद्ध चैतन्य जो है वो तो निर्गुण है। तो निर्गुण राजू भाई आइए चैतन्य और ये किससे हो गया? उपहित, उपाधि से उपहित हो गया। और किसकी वजह से? अज्ञान की वजह से। समष्टि अज्ञान उपाधि से उपहित हो गया और ये दोनों मिल गए। कैसे मिल गए? तप्त अयः पिंडवत। तो दोनों मिल गए। अब दोनों जैसे उधर उपाधि और वो उधर सगुण और निर्गुण मिल गए, तो ये इधर दोनों मिल गए। ये उदाहरण है ये। तो ये जो लोहे का जो पिंड है, जो लोहे का गोला है, अब लाल हो गया बिल्कुल एकदम। तो अग्नि ने व्याप्त कर लिया इसको, लोहे को अग्नि ने पूरी तरीके से व्याप्त कर लिया इसको। अग्नि व्याप्त हो गई उसपे। और फिर क्या हो गया? जब अग्नि व्याप्त हो गई तो लोहा भी धधकने लगा, हीट से धधकने लगा। लोहे की ना तो हीट है ना ही लोहे का प्रकाश है, दोनों लोहे का अपना नहीं है, लेकिन धधकने लगा। अब लोहा धधक रहा है, धधक हीट रही है, अग्नि रही है धधक, लोहा नहीं धधक रहा, अग्नि धधक रही है। लेकिन क्या हुआ? लोहा धधकने लगा। अब लोहे की अपनी कोई ना तो चमक है, ना प्रकाश है, ना उष्णता है, दोनों लोहे का नहीं है। तो जब अग्नि व्याप्त हो गई लोहे पर, तो लोहा हो गया एकदम लाल लाल, एकदम लाल लाल। कितने जतन करे हैं तुमने। और अब यदि आप इस दोनों को देखें, लोहे को, तो लोहा किसका है? लोहा मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? वहां पे मिक्सचर है, लोहे का और अग्नि का मिक्सचर है वहां पे। लेकिन हमें मिक्सचर नहीं दिखाई दे रहा, हमें एक ही दिखाई देता है, हमें एक ही दिखाई देता। तो हम कहते हैं क्या? अयोदहती। ये लोहा जो है धधक रहा है, जलाता है, जला देगा, लोहा जला देगा। और कह भी देते हैं, अरे इसने मेरी उंगली जला दी, इस लोहे ने मेरी उंगली जला दी, मेरा हाथ जला दिया, मेरा हाथ इस लोहे से जल गया, मेरा हाथ इससे जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि स्पर्श किया था, जल गया। उसका कर्म जलाना है। अब आप डंडा लेके मारो, ये क्यों मुझे जला दिया? अब उसको डंडा लेके मारो, क्यों जला दिया? उसका धर्म है जलाना अग्नि का। ये तो हमें बच के रहना है उससे। उसका धर्म है जलाना, उसने जला दिया। अग्नि का धर्म है ये, उसका स्वभाव है, उसका गुण है ये। अब क्या लोहा जला सकता है क्या हमें? नहीं। कहते हम यही है कि उसने हमें जला दिया, उस बॉल से हमारा हाथ जल गया। लेकिन क्या लोहे ने जलाया? नहीं, लोहे ने नहीं जलाया, लोहा जला भी नहीं सकता। और यहाँ पे जब हम कहते हैं लोहे ने जला दिया, तो हम अज्ञानतावश हम दो चीजों का मिक्सचर कर रहे हैं। किसका? अग्नि और लोहे का। जलाया हमें किसने? अग्नि ने। लेकिन हम कहते हैं लोहे के बॉल ने, लोहे के गोले ने जला दिया। तो जो
जिसका गुण ही नहीं है जलना, लोहे का गुण जलना है ही नहीं। तो जब उसका गुण जलना है ही नहीं और वो प्रतीत होने लगा, कैसे? जलता हुआ, जलता हुआ, जलता हुआ अग्नि की तरह प्रतीत होने लगा। ये क्यों होने लगा? इसे कहते हैं अध्यास। हमने क्या किया? अग्नि के गुण धर्म को अध्यारोपित कर दिया लोहे के ऊपर। इसे कहते हैं अन्योन्य अध्यास। हमने अग्नि के गुण धर्म को लोहे पर अध्यारोपित कर दिया। अब अग्नि का अपना रूप नहीं है, लोहे का रूप है, रूप लोहे का है। तो हमने अग्नि के गुण धर्म को लोहे पर अध्यारोपित कर दिया और लोहे के जो रूप है, लोहे का जो गोला रूपी जो ये रूप है, जो फॉर्म है, नाम है, जो रूप है, वो हमने अग्नि पर अध्यारोपित कर दिया। अग्नि का अपना रूप नहीं है, लेकिन हमने उठा के अग्नि पर अध्यारोपित कर दिया। तो दोनों को हमने मिला दिया और इसी को कहते हैं अन्योन्य अध्यास। दोनों को मिला दिया। तो जो जलाने की शक्ति थी अग्नि की, वो क्या हो गई? वो हमने ट्रांसफर कर दिया उसको। किस पे कर दिया? जो लोहा जिसका गुण ही नहीं है जलाने का, वो हमने लोहे पर क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अग्नि के गुण धर्म को हमने लोहे पर ट्रांसफर कर दिया और क्या कह दिया कि इसने हमें जला दिया, इससे मेरा हाथ जल गया। तो ये क्या हुआ? तो जो हमने ट्रांसफर की थी, क्या ट्रांसफर किया था? ये दहन शक्ति, अग्नि की जो दहन शक्ति थी, ये हमने लोहे पर ट्रांसफर कर दिया। और हम कह रहे हैं ये तप्त आया, ये अग्नि का लोहा गोला, लाल लाल गोला अग्नि का, जबकि वो लोहा है वो, लेकिन हम कह रहे हैं अग्नि का गोला, अग्नि का गोला हो। और इसी तरीके से हमने क्या किया? अग्नि का शेप नहीं है, अग्नि का फॉर्म नहीं है, अग्नि का रूप नहीं है, इसका अपना है ही नहीं, इसके अपना रूप नहीं है। और हमने क्या किया? लोहे के रूप को, नाम को हमने अग्नि पर अध्यारोपित कर दिया, दोनों को खिचड़ी पका दी, दोनों को मिला दिया। और इसीलिए जो लोहे का जो गोलापन है वो हमने अग्नि पर अध्यारोपित कर दिया, वो अग्नि हो गई, लाल लाल अग्नि हो गई, वो लाल लाल अग्नि गोला हो गया, अग्नि का गोला हो गया लाल लाल। और जबकि अग्नि का रूप ही नहीं है और हमने अग्नि का गोला बना दिया। और जो अग्नि के गुण था, दहन करने की शक्ति, प्रकाशित करने की शक्ति, दहन करने की, जलाने की शक्ति, वो हमने लोहे के गोल पर अध्यारोपित कर दिया, लोहे के गोले पर। अब यहाँ पे हमें करना क्या है? यहाँ पे विवेक करना है, अग्नि और लोहे को पृथक पृथक करना है, ये विवेक करना। हमने यहाँ विवेक करना है, पृथक पृथक करना है। दोनों मिले हुए हैं, दोनों के आपस में इतने घुल मिल गए, आपस में दोनों एक ही हो गए। अब यहाँ पृथक पृथक करना, इस अन्योन्य अध्यास को, इस अध्यास को पृथक पृथक करना। और अध्यास किससे हुआ? ये अज्ञान से हुआ। और इसी तरीके से जब हम कहते हैं जीव, तो यहाँ भी तीन चीजें, एक निर्गुण चैतन्यम, एक सगुण चैतन्यम और एक व्यष्टि अज्ञान। ध्यान देना, क्योंकि बिना ज्ञान के ये होगा नहीं अध्यास। इसलिए जब हम जीव कहते हैं तो जीव में भी तीन चीजें हो गई,
एक व्यष्टि अज्ञान, क्योंकि अज्ञान से हुआ अध्यास, दूसरा निर्गुण चैतन्यम, तीसरा सगुण चैतन्य। निर्गुण चैतन्यम कैसे? मूलतः तो आत्म तत्व रूप से निर्गुण ही है, निर्गुण है, निराकार है। सगुण कैसे होगा? क्योंकि उपाधि की दृष्टि से इस उपाधि के साथ तादात्म्य होने के साथ में सगुण हो गए, सारी समस्याओं वाले हो गए, रोने धोने वाले हो गए, अल्पज्ञ हो गए, अल्प शक्तिमान हो गए, अल्प हो गया, हर तरीके से अल्प अल्प अल्प, सारा अल्प लग गया। फिर मेरे से तो दुखी कोई है ही नहीं, मेरे से तो परेशान कोई है ही नहीं। सारी सारी समस्याओं वाले बन गए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। है इंसान कुछ और बन गया है कुछ, है कुछ बन गया कुछ, और खामखा का सारी समस्याएं। मुझे अक्सर उदाहरण याद आ जाता है, इंसान की स्थिति वही है बिल्कुल एकदम। वो विक्षिप्त लोग होते हैं, अब तो खैर कम हो गए, अब तो मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट ने उनकी व्यवस्था कर दी, नहीं तो कई बार विक्षिप्त लोग रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे कहीं बाहर जाइए शहरों में तो कहीं ना कहीं मिल जाता। अपने शहरों में कहीं ना कहीं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन कॉमन प्लेस था पहले। उमार दुनिया भर के गठरे फटरे, पता नहीं कपड़े लत्ते, पता नहीं क्या क्या कचड़ा बोरे में बांध के और इधर उधर सर पे रख के घूमते रहे विक्षिप्त। इंसान की भी यही हालत, दुनिया भर का सारा कचड़ा लाद के अपने ऊपर जिंदगी भर रोते रहेंगे, जिंदगी भर रोते रहेंगे और जिंदगी भर रोते चिल्लाते रहेंगे, कराते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, मुझे ये हो गया, मुझे वो गया, मेरी इसका समाधान का। और अभी समस्या आई नहीं है, समस्या पता नहीं आएगी 10 साल बाद या आएगी भी नहीं आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा, पता कुछ नहीं है उसका। वो पहले से इतने भयभीत हो जाएंगे, अगर वो भयभीत नहीं होंगे तो दूसरे आके भयभीत कर देंगे। अरे आप ये उपाय कर लो, आपके साथ ऐसा होने वाला है, ये बड़ा बहुत अनहोनी हो जाएगी। आदमी घबरा जाता है, भैया करो कुछ। खामखा का स्ट्रेस, खामखा का टेंशन, खामखा का रोना धोना, और वही सारा सर पे कचड़ा ढोते रहेंगे, बस सारा टेंशन। बिस्तर पे जाएंगे लोग, सारा दुनिया भर का स्ट्रेस, टेंशन, चिंताएं, फिक्र, भगवान जाने क्या क्या लेकर के बिस्तर पे जाएंगे सोने, और फिर नींद नहीं आएगी, पता नहीं क्या क्या करते। ये सब इसीलिए तो सगुण मतलब क्या? सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सहितम, ये जीवा, ये मिक्सचर है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अज्ञान सहितम जीव, ये जीव, अर्थात स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सहितम निर्गुण चैतन्यम, जो वास्तविक उसका रूप है, उसमें ये सारा उसने कचड़ा कर दिया, मिला दिया मिला करके और रोता रहता है। वेदांत यहीं पे प्रहार करता है। वेदांत कहता है इसको, जैसे उदाहरण लिया है अग्नि, अग्नि और लोहे का। तप्त अय पिंडवत, ये अग्नि के गोला, अग्नि और वो सब मिला हुआ, लोहा और अग्नि मिले हुए, तो यहाँ पे जीव की भी यही स्थिति है, मिले हुए। अब पृथक्करण करना है, पृथक्करण करना है। तो जब अपृथक है, ध्यान दीजिए, जो अपृथक है इसी को कहते हैं वाच्यार्थम। सामान्यतः जीव का यही तो समझते हैं ना, वाच्यार्थ मतलब सामान्य मीनिंग यही समझा जाता है, ये रोने धोने वाला 4 फुट 8 इंच, 5 फुट 6 इंच, 6 फुट 2 इंच, यही अपने आप को अपनी उपाधि वाला, ये सारा वाच्यार्थ यही समझा जाता है। इसलिए कहा ये कैसा है? अविविक्तम, मतलब अपृथक है, यहाँ पृथक नहीं हुआ है, ये सारी खिचड़ी पकी हुई है, मिला हुआ है, इसे कहते हैं वाच्यार्थम। और इसी को कहा वाच्यम,
ये वाच्यार्थ। अब सब अलग अलग करना है इसको, है? वहां पे क्या है, वहां भी अविक्तम, वहां अप्रथक है। कहाँ पे अप्रथक है? जो तप्त अय पिंडवत, जो लोहे का गोला जो अग्नि के साथ में होने के कारण, लंबे समय तक अग्नि के साथ होने के कारण वो क्या हो गया, लाल लाल, रेड, रेड बिल्कुल। तो लाल लाल क्या हो गया, वो अग्नि का गोला हो गया। और तो जैसे वो अग्नि और लोहा मिले जुले हैं, ऐसे ही जब ये सारे तीनों मिल गए, कौन कौन से तीनों, सूक्ष्म शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ, और ये कारण शरीर के साथ, अज्ञान के साथ, ये जो सच्चिद आनंद तत्व है, निर्गुण तत्व, जब उसके साथ तो मिल गया, दोनों मिल। अब इनको पृथक करना है बिल्कुल। जब पृथक करेंगे और जब शुद्ध चैतन्य रह जाएगा, वही लक्ष्यार्थ है, वही लक्ष्यार्थ है। हाँ। तो वाच्यार्थ का मतलब सामान्य, जैसे जीव कहते हैं तो ये जीव कहते हैं ये आ जाएगा 5 फुट 8 इंच का, मैं इतने सन में पैदा हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। फिर अरे आपको क्या बताएं, कई बार लोग स्वामी जी क्या बताएं, मेरा जीवन इतना संघर्ष में रहा है कि आप पूछे ही मत। मैंने क्या नहीं किया, मैंने कौन सा काम नहीं किया, मैंने कौन सी परेशानियां नहीं झेली, मैंने कौन सी मुसीबतें नहीं झेली, मेरा जीवन इसी में निकल गया, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब अच्छे दिन आए थे थोड़ा, बस भगवान को वो भी सहन नहीं हुआ, मेरे को भी छीन लिया। ये सारा क्या है, ये है, ये अप्रथक, ये है वाच्यार्थ। और वाच्यार्थ की दृष्टि से ऐक्य कभी नहीं होगा, समझ लीजिए अच्छे। वाच्यार्थ की या उपाधि की दृष्टि से ऐक्य कभी नहीं होगा, और निरुपाधिक दृष्टि से ही ऐक्य है, उपाधिक दृष्टि से ऐक्य नहीं होगा। और जब निरुपाधिक दृष्टि से ऐक्य, वो लक्ष्य है, वो लक्ष्यार्थ है। पृथक हो गया जब, इसलिए कहा विविक्तम सत लक्ष्यम। जब पृथक हो गया, चेतन अचेतन जब पृथक हो गया, जब शुद्ध चेतन तत्व पृथक हो गया, तब क्या हो गया, यही लक्ष्यम। ध्यान दीजिए, पृथक कहाँ करना है, विवेचना होनी है अपनी बुद्धि में, क्योंकि अज्ञान है बुद्धि में, वहां पे मर्दन होना है इसका। अंतःकरण में बुद्धि, ये जो अज्ञान है, अज्ञान का मर्दन कहाँ पे होगा, इसी अपने बुद्धि में, अपने अंतःकरण में अज्ञान का मर्दन होगा। ये बाहर ये कुछ भी मिला जुला नहीं है, ये सब अभी आएगा आगे। अब बाहर तो सृष्टि ही नहीं है, बाहर तो ये मिला जुला सारा कहाँ पे है, हमारी अपनी इंटेलेक्ट, हमारी अपनी बुद्धि में, वहां मिला जुला। और वहीं तो हम लोग प्रहार कर रहे हैं। समझ हम लोग कहाँ पे रहे हैं, बाहर समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि में समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि में समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खिचड़ी वहीं पकी हुई है, ये सारी मिला जुला वहीं पे है, अध्यास वहीं पे है, बुद्धि में अध्यास है, इसलिए विवेचना हो रही है। और विवेचना किसके लिए, विविक्त करने के लिए, पृथक करने के लिए, तत्व को अतत्व से, सत को असत से, आत्मा को अनात्मा से, वस्तु को अवस्तु से पृथक करने की ये विवेचना है पूरी, उसी की विवेचना है। और ये सामान्यतः क्या होता है, इसलिए ये जो द्वैतवादी हैं, जिन जो ये समझते हैं बस ईश्वर और वो तो अलग ही अलग है, अलग ही रहेंगे सब, और द्वैत ही सत्य है। द्वैतवादी मतलब जो द्वैत को ही सत्य मानने वाले, उनकी ये गले नहीं उतरती, और गले नहीं उतरती, और वो गले उतारना भी नहीं चाहते, दोनों बातें। नहीं 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 नहीं,
भगवान भगवान है, भक्त भक्त है, भगवान भगवान है, भक्त भक्त है। इसलिए दास हो हम, इसलिए वो दास लगाते। द्वैतवादी जितने हैं कोई स्वामी नहीं लगाता। अब तो वो स्वामी लगाने लग गया देखा देखी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं स्वामी का मतलब क्या है। इसलिए पहले द्वैतवादी जितने संत थे वो सारे दास लगाते थे अपने नाम के आगे, और स्वामी कभी नहीं लगाते थे। संत, संत सुवर्ण सो, संत फलाने दास, संत रामदास, संत रामदास, संत ये संत वो, संत 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 लगाते और दास लगाते। अब बड़ा आश्चर्य, और वो कभी ये गेरुआ वस्त्र भी नहीं पहनते थे, व्हाइट वस्त्र पहनते थे। गेरुआ ज्ञान का प्रतीक है, संन्यास का प्रतीक है गेरुआ, क्योंकि ज्ञान से संन्यास होगा। संन्यास तो सारे कर्मों से तो ज्ञान से ही होगा ना, और वहां ये वेदांत वेदांत कुछ है ही नहीं वहां। तो इसलिए व्हाइट ड्रेस पहनते। अब क्या है, क्योंकि व्हाइट ड्रेस में रेस्पेक्ट नहीं मिलती इतनी, तो उन्होंने भी गेरुआ पहनना शुरू कर दिया, ऑरेंज, और उन्होंने भी नाम स्वामी लगाना शुरू। स्वामी भी लगाते हैं और दास भी लगाते हैं, दोनों लगा देते दोनों लगा देते और इसलिए वो उनको उनको ये गले नहीं उतरता बिल्कुल, और कहते हैं क्या ये वेदांती, ये बताओ, ये कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। अभी नहीं, ये मालूम नहीं है कि वेदांती जब अद्वैत की बात कर रहा है या जीवेश्वर है की बात कर रहा है, हम ब्रह्मास्मि की बात कर रहा है, वो किस स्तर पे जाकर के कह रहा है ये उन्हें पता ही नहीं है। वेदांत में किस स्तर पर कहा जाता है, वो ये असल में एक तो व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता, इन तीनों का उन्हें भेद भी नहीं मालूम। वहां ये है भी नहीं ये सब, क्योंकि ये ट्रेडिशन ही नहीं है टीचिंग की, इसलिए गले नहीं उतारते। और इसलिए दास हो हम, दास हैं बस हम तो दास हैं। हाँ, उपाधि की दृष्टि से आप देखेंगे तो दास हैं आप, लेकिन आत्म दृष्टि से देखेंगे आप तो ऐक्य ही है, ऐक्य है वहां, ऐक्य है वहां पे। इसलिए हनुमान जी से जब राम जी ने पूछा वाल्मीकि रामायण में, जब परिचय पूछा तो हनुमान जी ने इसलिए कहा था, हनुमान जी जीव दृष्टया तू दास हो हम, मतलब उपाधि की दृष्टि से ठीक है मैं दास हूं, लेकिन आत्म दृष्टया, आत्मा की दृष्टि से आप ही मैं हूं, मैं दास नहीं हूं, आप ही मैं हूं। त्वम अहम अस्मि, त्वम अहम अस्मि। अब वहां क्योंकि आत्म दृष्टि और जीव दृष्टि और उपाधि दृष्टि ये सब है नहीं वहां, इसलिए जब पृथक पृथक करो, जब बिल्कुल चैतन्य को अलग करो, चेतन को अलग करो, जड़ को अलग करो, उपाधि को अलग करो, जब निरुपाधिक दृष्टि से देखो, जब निरुपाधिक दृष्टि से, तब क्या है, वही ईश्वर मैं हूं, वो लक्ष्य, ये लक्ष्यार्थ है इसका, ये अहम का लक्ष्यार्थ है। ये अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, निरुपाधिक दृष्टि से देखो। अर्थात क्या किया, पृथककरण किया, विवेक किया, विवेक किया, विविक्त किया, पृथक किया बिल्कुल उसको। और जब पृथक किया तो क्या हुआ, वही लक्ष्यार्थ था, अहम ब्रह्मास्मि। अब मैं जीव नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं वही ब्रह्म हूं, वही ब्रह्म, अलग नहीं। तो निर्गुण चैतन्यम अज्ञानम, हमने क्या किया, अज्ञान को निर्गुण चैतन्य से पृथक किया, और अज्ञान की जो उपाधि है उसको भी पृथक किया पूरी तरीके से। और जब हमने अज्ञान को पृथक कर दिया तो क्या बचा, ये सारा जब हमने पृथक कर दिया, अज्ञान पृथक किया, पहले स्थूल शरीर पृथक किया, सूक्ष्म शरीर पृथक किया, और इसका जो कारण था अज्ञान, ये पृथक किया, और उसके बाद में कहां पे आए हम, सीधा
किस पर आए? शुद्ध चैतन्यम। और ये क्या है? तुरीयम। यही शुद्ध चैतन्यम, ये शुद्ध चैतन्यम तुरीयम, यही आत्म वस्तु, यही ब्रह्म वस्तु, शुद्ध चैतन्यम तुरीयम। ये अवस्तु वस्तु अवस्तु का विवेक पूरी तरीके से और इसीलिए कहा अविविक्तम। अविविक्तम मतलब अपृथक, अपृथक या मिक्स्ड, मिले हुए दोनों, मिले हुए साथ साथ। और विविक्तम मतलब पृथक, अलग अलग, पृथक। और विविक्तम सत मतलब जब ये अलग अलग हो जाएं, पृथक हो जाएं, तब क्या है? लक्ष्यम भवति, तब लक्ष्यार्थ है ये, तब लक्ष्यार्थ। और यही ईश्वर के संबंध में भी, जीव के संबंध में भी है, ईश्वर के संबंध में भी है। इसलिए ईश्वर जो है ये माया उपाधि सहितम या समष्टि अज्ञान उपाधि सहितम ईश्वर, व्यष्टि अज्ञान उपाधि सहितम जीव। और जब उपाधियों से पूरी तरीके पृथक करो तो मालूम पड़ा है क्या है? वो ईश्वर और वो जीव दोनों एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं, एक ही। जैसे हम लोग देख रहे थे लहर के संबंध में, अगर नाम रूप की दृष्टि से देखिए तो लहर लहर है, समुद्र समुद्र है। नाम रूप की दृष्टि से, नाम रूप की दृष्टि से लहर समुद्र नहीं होगा, लहर अलग रहेगी, समुद्र अलग रहेगा। लेकिन इसका जो अधिष्ठान जो जल तत्व है, यदि जल तत्व की दृष्टि से देखें, जल तत्व की दृष्टि से देखें तो क्या ये जो लहर है वही समुद्र है। लहर समुद्र अलग अलग नहीं, लहर को समुद्र बनना नहीं है, लहर की यही तो समस्या है, लहर की यही समस्या। हाय मैं छोटी हूँ, भाई मैं छोटी सी नन्ही सी, समुद्र इतना बड़ा, मुझे समुद्र बनना है, मुझे समुद्र बनना है। हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं टकरा जाऊंगी। समुद्र से उठी और आ रही है किनारे पे, अब किनारा आ रहा है, लहर बिखर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब वो सोच रहे हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं बिखर जाऊंगी, हाय मैं गई, हाय मैं मर गई। यही तो जीव के साथ होता है, हाय मैं मर जाऊंगा। अरे आपकी उपाधि मरेगी। लहर जब पता चला कोई गुरु मिला, अरे भाई ये तुम्हारा नाम रूप खाली जाएगा, सत्ता जल की दृष्टि से तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम्हें बड़ा बनाना भी नहीं है। तुम समुद्र हो, तुम समुद्र, तुम समुद्र का अधिष्ठान हो। इस सारे समुद्र का जितना जगत है सबका अधिष्ठान तो लहर से कहा, जब तुम ही हो, जल तत्व की दृष्टि से तुम ही सबका अधिष्ठान हो। अब क्या बनेगी लहर? और ये समझ में आ गया, ठीक है ये उपाधि आने जाने वाली है, उपाधि आएगी और जाएगी, उपाधि आएंगी जाएंगी, शरीर आएंगे जाएंगे, पता नहीं कितने शरीर आए कितने चले गए। और इसलिए ताकत देता है ये, इसी ज्ञान ने हमारे देश में लाखों करोड़ों महापुरुष और योद्धा दे दिए, क्योंकि ये स्पष्ट था। अरे शरीर आने जाने वाला, चला जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो आया है चला जाएगा, ये तो घास की तरह पैदा हुआ चला जाएगा। हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए, हमारी संस्कृति नहीं जानी चाहिए, हमारा राष्ट्र नहीं जाना चाहिए, ये सब बना रहना चाहिए। शरीर तो आए हैं और जाएंगे, शरीर आए हैं और शरीर मिले इसीलिए, शरीर मिले ही धर्म के लिए, शरीर मिले ही धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए। ये तो आए हैं जाएंगे और धर्म के लिए काम में आ जाए शरीर। हम थोड़ी कोई आए जाएंगे, हम नहीं आए जाएंगे, हम सच्चिदानंद रूप से कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे, हम हमेशा रहेंगे, हम हमेशा रहेंगे। ये ज्ञान हमारे सारे हिंदुओं में, सारे सब में जाना चाहिए। इसलिए हंसते खेलते फांसी पे चढ़ जाते थे हमारे क्रांतिकारी, इसी विजन के तहत।
इसी विजन ने महापुरुषों को जन्म दिया, इसी विजन ने। ये ताकत है, ये विजन है, ये सनातन धर्म की ताकत है। इसी विजन ने जन्म दिया। बड़े बड़े महायोद्धा इसी विजन को लेकर के ही जन्मे। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बस ठीक है, हमारा धर्म बना रहना चाहिए। अरे शरीर तो आए हैं, जाएंगे, शरीर कुर्बान हो जाए कोई बात नहीं, शरीर आया इसीलिए, मिला इसीलिए। ये वेदांत का ही विजन है, ये पीछे ये वेदांत का। मुझे स्मरण हुआ राम प्रसाद बिस्मिल का दृष्टांत। मुझे राम प्रसाद बिस्मिल जिस समय गोरखपुर जेल में बंद थे, फांसी उनको होने वाली थी, और जिस दिन फांसी थी उस दिन भी उन्होंने उनका रूटीन था, क्योंकि जेल में तो आपको पता है यातना के तहत खाने को भी नहीं दिया जाता, सोने को भी नहीं दिया जाता। उनकी काया भी दुर्बल हो गई थी, और जिस दिन फांसी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपना रूटीन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना जो सुबह उनका जो व्यायाम का था या जो भी था, उनका रूटीन उन्होंने फॉलो किया। और वहां जेल में जो कुछ कर्मचारी थे, सिपाही थे, वो देख के हंसने लगे राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि उसी दिन उनको फांसी होनी थी। दोपहर का 11-12 बजे के समय फांसी का था, और वो सुबह 7 से 7 बजे अपना वो व्यायाम कर रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अभी 3 घंटे बाद तो मर जाओगे जा करके, 3 घंटे बाद तो फांसी है, ये कर किसके लिए रहे हो ये सब? बड़ा सुंदर जवाब दिया था उन्होंने, और ये इसके पीछे यही वेदांत का विजन था उसके पीछे। तब उन्होंने कहा, बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा, मैं ये तो तुम्हारी दृष्टि में मर जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं दोबारा फिर आऊंगा, मैं दोबारा फिर आऊंगा। और ये व्यायाम मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हष्ट पुष्ट मैं जाऊं यहां से, और जब आऊं तो मैं उसी हष्ट पुष्ट के साथ में, हष्ट पुष्ट देह के साथ में फिर से आऊं। इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं निकाल पाया, अपने देश से तुम्हें बाहर खदेड़ नहीं पाया इस जन्म में, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हें जरूर अपने देश के बाहर खदेड़ूंगा, मैं तुम्हें अगले जन्म में खदेड़ूंगा। ये विजन है वेदांत का। यही नचिकेता ने अपने पिता से कहा था, यही भगवान राम ने दशरथ से कहा था जब भगवान वनवास को जा रहे थे। नचिकेता ने अपने पिता से कहा था, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। अरे पिताजी, आप धर्म को त्याग रहे हैं, आप धर्म को कुर्बान कर रहे हैं, धर्म को शूली पे चढ़ा रहे हैं आप धर्म को। अरे देह तो ये घास फूस की तरह है, जैसे घास पैदा हो गई ऐसे देह भी पैदा हो गई। जैसे घास पैदा हुई और जल के मर जाती है, ये देह भी आकर के चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं देह भी। आप इस धर्म के लिए, इस देह के लिए, आप इस मात्र देह के लिए आप अपने धर्म को बलिदान कर रहे हैं, आप धर्म को बलिदान कर रहे हैं देह के लिए। अरे धर्म के लिए तो हजारों देह आएंगी और जाएंगी, आई हैं और गई हैं, लेकिन धर्म नहीं बलिदान होना चाहिए, देह बलिदान होनी चाहिए। इसलिए सनातन धर्मी हर हिंदू हमारे धर्म से बढ़ के नहीं है, संस्कृति से बढ़ के नहीं है हमारे यहाँ, राष्ट्र से बढ़ के नहीं है कुछ भी, मानवता से बढ़ के कुछ नहीं है, मानवीय मूल्यों से बढ़ के कुछ नहीं, यही धर्म है। इसके लिए देह, आज हमारे लिए देह सर्वोपरि, सब कुछ देह हो गई है। क्यों? क्योंकि विजन ही नहीं हमारे पास। देह में इतनी आसक्ति है, देह कोई मैं मान के रखा हुआ है ना, वो समझते हैं देह को खिला पिला लिया, पुष्ट हो गए, देह पुष्ट हो गई तो मैं पुष्ट हो गया, देह मजबूत हो गई तो मैं मजबूत हो गया। अरे देह एक साधन है, इसको मजबूत रखिए, आप देह नहीं है। आप देह तो साध्य को पाने के लिए है, साधन है, देह साध्य नहीं है। हमने साध्य बना करके रख लिया देह, यही समस्या है। इसलिए जरा कुछ है, कुछ होना जाए, हाय
बाहर हमारे दुश्मन हमारे घर पे खड़े हो जाते हैं आकर के, और हम लल्लू की तरह, कायर डरपोक की तरह घरों के अंदर बैठ जाते हैं। हम इसी देह को बचाने में सिर्फ लग जाते हैं और धर्म को ताक पर रख देते हैं, धर्म का कुर्बान कर देते हैं, धर्म को त्याग देते हैं हम अपने धर्म को, मात्र इस देह के लिए सिर्फ। अरे देह हमारी बलिदान होनी चाहिए धर्म के लिए। क्यों? मैं देह हूं ही नहीं, देह मिली है दुविध, उसके लिए ध्यान रखिए। आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय च, इसके लिए देह है। अभ्युदय की सिद्धि के लिए, निश्रेयस की सिद्धि के लिए, इसके लिए देह है। द्विविध काम के लिए देह मिली है, और अगर ये द्विविध काम के लिए देह नहीं आई, दोनों काम में अगर देह नहीं आई, अगर ये है, तो हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यवान नहीं है कोई दुनिया में, नहीं है हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। इसलिए जब भी धर्म पे कोई बात आए, संस्कृति पे कोई बात आए, बच्चों को वीरता के, शौर्यता के, पराक्रम के संस्कार देकर के उन्हें रण में बड़ी अपने धर्म निभाना, रण में भेजना उनको। और वही संस्कृति जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी, जो अंजना ने दी हनुमान जी को, जो कुंती ने दी अपने पुत्रों को, जो हमारे यहाँ हमारी देवियों ने दी है हमको, वही पराक्रम, वही शौर्य, वही वीरता, वही संस्कार हमारे बने रहने चाहिए। उसके पीछे मूल हमारा ये वेदांत है, वेदांत है हमारा। लोग हंसते हंसते चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि देह में हूं ही नहीं, देह धर्म के लिए है देह, और बड़े गर्व से अपने देह को कुर्बान कर देते थे। क्यों? और बड़े खुशी खुशी कुर्बान करते थे, क्यों? देह मेरे धर्म के काम में आ गई, देह धर्म के काम में आ गई। ये वेदांत का विजन है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं चरा, तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये सारा वेदांत का विजन, यही पृथक्करण करना, यही वाच्य से अपने लक्ष्यार्थ को अलग करना, अपने उपाधियों से अपने आप को पृथक करना। उपाधि के साथ में जब हम कहते हैं तो ये वाच्यार्थ है, और निरुपाधिक रूप से यही लक्ष्यार्थ है, यही लक्ष्यार्थ है। इसलिए विविक्तम सद लक्ष्यम, जब उसको पृथक किया जाता है, विविक्तम सत मतलब जब पृथक किया जाता है, लक्ष्यम वो लक्ष्यार्थ होता है, उसका वो लक्ष्य बनता जाता है। और मैं वही हूँ, मैं तो सच्चिदानंद चैतन्य हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ मैं। हाँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म। क्या सुंदर है। और इसलिए धर्म देखिए, धर्म का उल्लंघन कब होता है? धर्म का उल्लंघन, मूल्यों का उल्लंघन कब होता है? जब देह बुद्धि होती है, तब होता है। जब आत्म तत्व की दृष्टि से जब आत्म बुद्धि होती है, तब धर्म का उल्लंघन नहीं होता। धर्म का उल्लंघन यहीं से होता है। और इसलिए एक मूलतः निर्गुण चैतन्य वस्तु ही है, बाकी सारा अवस्तु। यही वस्तु को अवस्तु से पृथक करना है। ये अवस्तु के साथ में क्या हो गया? ये वाच्यार्थ हो गया, और पूर्ण जब वस्तु पृथक हो गई तो यही लक्ष्य हो गया, यही लक्ष्यार्थ हो गया, यही लक्ष्यार्थ।
और यहाँ पे परम पूज्यपाद सदानंद जी ने बड़ी सकुशलता अनादि जीव, मतलब जिसे हम प्राज्ञ कहते हैं, वो बड़ा कुशलता से प्रस्तुत किया। अनादि ईश्वर भी बड़ी कुशलता से प्रस्तुत कर दिया, हमने देख लिया, इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। और साथ में तुरीयम क्या है, ये निर्गुण तत्व क्या है, इसको भी उन्होंने बड़ी स्पष्टता से स्पष्ट किया। ये तीनों को बड़े अच्छे तरीके से भगवान ने समझाया यहाँ पे हमें। और तो जो अनादि जीव है वो भी सगुण है, और अनादि ईश्वर है वो भी सगुण। अनादि जीव सगुण, अनादि ईश्वर सगुण, मतलब गुणों के साथ में। और तुरीयम क्या है, तुरीयम या चैतन्य तत्व, तो ये भी क्या है, ये भी अनादि। तुरीयम भी अनादि, तुरीयम कोई आदि वाला थोड़ी है। तुरीयम मतलब ये निर्गुण ब्रह्म आत्म तत्व। अब ये तीनों को उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया। अब इसके बाद में क्या है, अब ये देखिए, देखिए आप शुरू को पकड़िए उसको। जब मैंने आपको अध्यारोप के ऊपर चर्चा हुई थी, तो अध्यारोप 3 स्तर पर हम लोगों ने देखा था कि 3 स्तर पर अध्यारोप यहाँ पे शास्त्रकार परम पूज्यपाद सदानंद जी महाराज प्रस्तुत करेंगे। एक तो अध्यारोप अनादि है। अब दूसरा जो अध्यारोप है, क्योंकि अपवाद तो तभी होगा ना जब अध्यारोप को हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो अभी क्या था, ये अनादि जो फर्स्ट लेयर था वो अनादि अध्यारोप, और अब हम दूसरे लेयर की तरफ, दूसरे की तरफ आ रहे हैं। फिर दूसरे के बाद में तीसरा आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ये अध्यारोप 2, और जीव सृष्टि अध्यारोप 3। तो अब ईश्वर सृष्टि ये आएगा, ये सृष्टि क्या है, इसलिए सृष्टि जो है सेकंड लेयर है। ये सृष्टि मतलब क्या, ये क्रिएशन। अब सवाल ये है कि ये क्रिएशन क्यों हुई, ये कैसे हुई क्रिएशन, ये सृष्टि कैसे हुई, ये सृष्टि कैसे हुई, ये क्यों हुई, इसका क्या कारण है, इसका कारण क्या है, ये सृष्टि हुई क्यों, कैसे हुई, क्या कारण है इसका। क्योंकि समष्टि और व्यष्टि के भेद से, अज्ञान के भी भेद को, मतलब सृष्टि, व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर पर अज्ञान को प्रस्तुत करके, विभागों का वर्णन करके बहुत अच्छे तरीके से निरूपण किया शास्त्रकार ने। अब उसका कार्य, मतलब जो सृष्टि है, ये सृष्टि का निरूपण, सृष्टि की प्रस्तुति ये कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ भी तो अध्यारोप है ना, अध्यारोप यहाँ भी है, सृष्टि भी अध्यारोपित है, ये सृष्टि भी अध्यारोपित है। तो अब ये अध्यारोपण कैसे हुआ, इसी का वर्णन करने के लिए आगे का मंत्र आरंभ होता है। आइए देखें। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम् अस्ति शक्तिद्वयम्। आवरण शक्तिः तावत् अल्पः अपि मेघः अनेक योजन आयतम् आदित्यमण्डलम्
अवलोकयित्र नयन अवलोकयित्र न त्रिनयन पद पिधाय कतया यथा आच्छाद आच्छादयति इव तथा अज्ञानं परिच्छिन्नम् अपि आत्मानं अपरिच्छिन्नम् असंसारिणम् अवलोकयित्र बुद्धि विधायकतया आच्छादयति इव तादृशं सामर्थ्यं तत्उक्तम्। ये भी जो हम लोग पहले देख चुके हैं शुरू में कि आखिर ये सृष्टि, क्योंकि देखिए जीव की यहाँ पे जीव भी आ गया, ईश्वर भी आ गया, दोनों आ गए। अब सवाल ये सृष्टि भी तो लानी है ना, तो सृष्टि कैसे हो गई है, कहां से आ गई सृष्टि है सृष्टि कहां से आ गई? अब ये कहा अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम्। अज्ञान की ये द्विविध शक्ति है और बड़ी पावरफुल है, बहुत पावरफुल। अज्ञान की कौन सी द्विविध शक्ति है? अब यहाँ पे क्योंकि शास्त्रकार ने यहाँ पे अज्ञान शब्द प्रयोग किया है, इसी को माया तत्वबोध में माया और शास्त्रों में भी माया शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे अज्ञान का प्रयोग किया। तो इसलिए अज्ञान की द्विविध वस्तु अज्ञान अस्य, इस अज्ञान की शक्ति द्वयम् अस्ति, ये शक्ति दो हैं यहाँ पे। कौन कौन सी है? आवरण विक्षेप नामकम, एक आवरण दूसरा विक्षेप। आवरण और विक्षेप यही इस अज्ञान की शक्ति है। शक्ति द्वयम्, ये दो पावर आवरण विक्षेप। आवरण मतलब ये आव्र धातु से, मतलब आवरणोति, कवर करना, ढक लेना, ढक लेती है। क्या करती है? ढक लेती है। कवर किया, ढक लिया, इसको छुपा लिया। माया यही तो करती है ना। माया का भी मतलब यही है। मां मतलब जो है नहीं, या मतलब है नहीं, और या मतलब दिखा देती है। जो नहीं है उसको दिखा दे और जो है उसको छुपा ले, यही माया की आवरण विक्षेप शक्ति। और यहाँ माया की जगह अज्ञान। माया का सही अर्थ तो वास्तव में अज्ञान ही है। तो जो है ये माया का अर्थ यही है, जो है नहीं उसको दिखा दे और जो है उसको छुपा दे। जो सत्य ब्रह्म जो अधिष्ठान रूप से वही है, उसको तो छुपा के रखा हुआ, और जो जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं उसको दिखा के रखा हुआ, यही माया और यही अज्ञान है। अज्ञान क्या किया? जैसे रस्सी पड़ी हुई है रस्सी, और रस्सी को छुपा लिया, ये तो आवरण हो गया, ये आवरण हो गया, रस्सी को छुपा लिया। और सर्प है नहीं, सर्प को प्रक्षेपित कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया सर्प को, है नहीं सर्प वहां पे। तो जो है उसे छुपा लिया, जो नहीं है उसे दिखा दिया। यही अज्ञान का काम है, यही माया का काम, यही अज्ञान का काम। और यही विक्षेप मतलब प्रोजेक्ट, थ्रो किया। जैसे स्वप्न क्या करता है? मन प्रोजेक्ट कर देता है, विक्षेप कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। स्वप्न को मन ने क्या किया? प्रोजेक्ट कर दिया, और पूरा संसार, स्वप्न प्रपंच, स्वप्न संसार पूरा प्रोजेक्ट कर दिया उठाकर। बड़ी पावरफुल है और आश्चर्य ये होता है, सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य मैं तो कहता हूँ यही है
कि ये सारा हमारा ज्ञान से ही हो रहा है, और हम अपने आप को समझते हैं कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। हमने आपको पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मान रखा है, और जबकि सारा जीवन अज्ञान में ही निकल जाता है। एनीवे, समय की सीमा है, यहाँ विराम देंगे। कल नहीं होगा सत्र के वाला, कल मैं नहीं हूँगा, तो कल की जगह परसों रहेगा, और कल आप लोग अपना कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी ये माया शक्ति या अज्ञान शक्ति, ये द्विविध अज्ञान शक्ति यहाँ पे शास्त्रकार हमारे परम पूज्यपाद उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। हम लोग भी आगे देखेंगे इसको। बड़ा सुंदर ये सारा पूरा ये सृष्टि प्रकरण पूरा बड़ा, ये भी गूढ़ है, बड़ा गूढ़ है ये भी। अच्छे से श्रवण कीजिएगा इसको भी। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।